हेलो दोस्तों, और एक नए ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। आई होप कि आप लोग भी अपनी अपनी जगह पे बहुत ही अच्छे होंगे। और आज वही दिन है जो इससे पिछला वाला आपने ब्लॉग देखा था, वहाँ पे जहाँ पे अंत किया था। 2-3 घंटे हो गए। उसके बाद आने के बाद हाथ मुंह धो के फिर मैं एडिट पे लग गया था। और क्योंकि वहां से खाना खा के आया था तो भूख नहीं लग रही थी। अभी भूख लग रही है और अभी 4:30 हो रहे हैं। तो अभी नीचे गया था तो एक ब्रेड ले आया, अंडे पड़े हुए थे, अंडा है, भुजी बना लूंगा, प्याज टमाटर हरी मिर्च और फटाफट अंडे की भुजी बनाते हैं। और ब्रेड में थोड़ा सा मक्खन लगाते हैं, उसको सेकते हैं और सैंडविच बना के, अंडे की सैंडविच बना के खा लेते हैं। बहुत तेज भूख लग रही है। गर्मा गर्म ये भुजी तैयार हो गई। और मुझे ना ज्यादा पकाना पसंद नहीं है, थोड़ा ना मॉइस्चर रहना चाहिए, थोड़ा नरम रहना चाहिए। खुशबू भी बहुत मस्त आ रही है और बटर की खुशबू भी आ रही है यहाँ से। और देखो ये गर्मा गर्म चाय बन गई है और ये अपन ले आए हैं फुल प्लेट एकदम अंडा भुजी विद ब्रेड और मक्खन के साथ। और साथ में ये सॉन्ग भी चल रहा है। मैं गाना चला लेता हूँ। गाना चलाने से क्या है ना कि मन भी खुश रहता है, और जब मन खुश रहता है तो फिर आपका खाना अच्छा बनता है और उसमें पॉजिटिविटी आती है। और अगर कभी कुछ होता है, आप कुड़ के खाना बना रहे हो, दुखी में बना रहे हो, तो उसकी एनर्जी खाने में आ जाती है। तो वो खाना जब पेट में जाता है तो आपको दुखी करता है। तो इसीलिए बहुत लोग मतलब मानते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं मानते हैं। अब अपनी अपनी बात है। लेकिन जब खाना बनाओ तो बहुत लोग मंत्र के साथ बोल बोल के खाना बनाते हैं, तो उस मंत्र की जो शक्ति है वो खाने में आ जाती है। बहुत लोग हैप्पी होके बनाते हैं और बहुत लोग गुस्से में बनाते हैं ना, अरे बनाना पड़ रहा है यार, पता नहीं मेरी जिंदगी झंड हो गई है। तो उस तरह से खाना बनाने से जो भी उस खाने को खाएगा उसमें नेगेटिविटी आएगी, वो मेरा मानना है। और मानना मेरा नहीं है, ऐसा बहुत सारे शास्त्रों में और उस तरह की चीजों में लिखी गई है। और इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ जब मैं खाना बनाऊं तो बहुत खुश होके बनाऊं, और म्यूजिक सुनता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ। तो बस इसीलिए आपने देखा होगा पुराने फैमिली मेंबर्स जितने भी है उन्होंने गौर किया होगा कि जो भी नाश्ता या खाना बनाता हूँ तो म्यूजिक चलता रहता है मेरा। ये तो उसके पीछे ये राज है, वो राज है और ये राज है। और अभी बहुत तेज भूख लग रही है भाई, अब तो रहा नहीं जा रहा है। अब यहाँ लगाते हैं ऐसे और सैंडविच बनाते हैं बहुत मस्त तरीके से, बीच में रख के, और ऊपर से ये ब्रेड लगाते हैं ऐसे। मस्त सैंडविच बन गया है। और ऐसे इतनी मस्त बन गई है ना, लालच आ रहा तो बना लो यार। कोशिश करता हूँ हेल्दी खाना खाते रहने के लिए। हाँ, कभी कभी चल जाता है बड़ा पाव वगैरह, जैसे इससे पिछले ब्लॉग में आपने देखा है, तो वो सब भी चल जाता है। कभी कभी चलता है, हमेशा नहीं चलता। और ये अदरक वाली चाय, और चीनी नहीं डाली है, गुड़ के साथ बनाई है, जो गुड़ का पाउडर है तो उसके साथ बनाई है। तो मतलब आनंद ही कुछ और आया। मैं खाना एंजॉय कर लेता हूँ, फिर मिलता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। काफी दिन से घर बंद था ना, तो फिर थोड़ा पूजा पाठ कर लिया है, शाम की संध्या बाती लगा दी है। अपने कमरे में लगाते हैं, मतलब वहां पे रख देता हूँ मैं। यहाँ से हवा आती रहती है, थोड़ा सा बंद कर देते हैं जिससे बाहर ना निकले। चादर वगैरह मैं मशीन में धो लाया था, वहां पे धोने के लिए ले गया था। और यहाँ बारिश ही बारिश हो रही थी, तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि हाथ से धो के कब सूखेगा पता नहीं, और सूखेगा भी तो 3-4 दिन में बदबू आने लग जाती है। ये काफी दिन से मैंने चेंज नहीं किया है, तो अभी ये चेंज कर देते हैं। बहुत लोग नहीं मानते होंगे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा दिन पुराने कपड़े हो जाए या कुछ चेंज कर देना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, तो वो एनर्जी की बात होती है। तो वो ज्यादा पुराने हो जाते तो नेगेटिव एनर्जी आने शुरू हो जाती है। तो फिर पॉजिटिव रहना चाहिए ना, तो इसलिए धूप लगा दिया, पूजा पाठ कर लिया है, नए चादर लगा दूंगा तो अच्छी नींद आएगी। अच्छी नींद आएगी तो अच्छी हेल्थ होगी, अच्छी हेल्थ होगी तो फिर अच्छा सोचेंगे तो फिर हैप्पी रहेंगे तो अच्छी अच्छी चीजें अट्रैक्ट करेंगे। तो भाई बहुत सारी चीजें हैं, तो ये पहले नहीं पता थी मुझे। तो अभी जो मैं अकेले रहने लगा हूँ, तो अकेले रहने पे ना बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिली, बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ।
तो यार ये सारी चीज़ें पता ही नहीं थी यार, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। मतलब यही कॉन्सेप्ट है कि आप पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, आप नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। तो ये भी एक लर्निंग है जो कि मतलब हर एक को नहीं मिलती है शायद, तो वो लर्निंग के लिए भी कुछ ना कुछ त्यागना पड़ता है, अकेले रहना पड़ता है, या कुछ जानबूझ के नहीं रहा हूँ, लेकिन ऊपर वाले ने सोचा होगा कि भाई अकेले रहे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। पहले नहीं होते थे कि राजे महाराजे के बच्चों को भी कुछ सीखने के लिए घर बाहर से, राजपाट से सब एकदम जंगल में भेज देते थे, सन्यासी का जीवन लेना पड़ता था तभी सीख पाते थे। तो उसी तरह का कुछ मैं अपने आप को फील कर रहा हूँ कि हाँ भाई, घर वर के साथ रह के ना भाई टाइम ही नहीं मिलता, और वो एक अलग दुनिया होती है। मॉल जाओ, पिक्चर जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, मतलब पार्टी करो, वो करो, भाई टाइम ही नहीं है इन चीज़ों को देखने के लिए। तो जब आप अकेले रहते हो और इन चीज़ों को जब अकेले समय मिलता है तो आप इन चीज़ों को देखते हो, और शायद ये मतलब होता भी नहीं है, मतलब अपने आप नहीं होता है, ये ऊपर वाला ही करवाता है। गुरु जी का प्रवचन नहीं देंगे, कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। और अभी सोने में भी मजा आएगा, एकदम धुला हुआ है, खुशबू आ रही है डिटर्जेंट की। यहाँ का धुआं उधर से बंद कर दिया ना, तो इस कमरे से होते हुए थोड़ा फॉगी फॉगी लग रहा होगा आपको, तो इस तरह से पूरे कमरे में आ गई है, यहाँ भी आ गई है, और हर जगह खुशबू ही खुशबू हो गई है, अच्छा सा लग रहा है। तो इस तरह से पूजा पाठ करना भी, मंत्र करना भी, कुछ एक भजन लगा दो, एनर्जी को बूस्ट करती है, क्योंकि उनमें पावर होती है, नेगेटिव एनर्जी को काटती है और पॉजिटिव एनर्जी को लाती है, अट्रैक्ट करती है। तो वो सब भी करता रहता हूँ जब टाइम मिलता है। चल रही है जिंदगी अपने हिसाब से, कुछ चल रही है जो समझ में आ रही है कर रहा हूँ। और सबसे ज्यादा खुश आ रही है बल्लू अपना, मतलब मन ही मन मुस्कुरा रहा होगा, मतलब नाच रहा होगा, लड्डू फूट रहे होंगे इसके मन में, क्योंकि सल्लू चला गया है ना, तो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान रहता था, और सल्लू को लेके ही जाता था, मतलब बाइक जो बप्पा की बाइक थी, तो ये सौतन जैसा कहते हैं ना, सौत आ गई है, तो उस तरह का समझ रहा होगा ये। तो वो चला गया, अब तो बहुत खुश हो रहा है कि बेटा अब तो मेरे पे ध्यान देना पड़ेगा, मेरे साथ ही जाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं बल्लू, सबका टाइम आता है, अब तुम्हारा टाइम आ गया, अब अपन चलेंगे बल्लू के साथ। क्वांटम फिजिक्स में एनर्जी होती है, तो इस घर में भी एनर्जी है, और इसमें हर चीज़ में एनर्जी होती है, तो सब एनर्जी की बात है। तो फिर मैं कभी कभी बल्लू से भी बात कर लेता हूँ। तो अकेले रहने का यही फायदा है, जब आप अकेले रहते हो या बहुत लोगों के साथ रहते हो, ये सब करने को नहीं मिलता। तब ना लोग अगर ऐसे करोगे ना, पागल समझेंगे, अबे पागल है क्या। लेकिन अकेले में बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है, और कोई देखने वाला नहीं होता है ना, तो आप वो फुलफिल कर सकते हो। मसूर की दाल और अरहर की दाल दोनों मिला के बना रहा हूँ। हाँ, एडिट करता रहूंगा, दाल भी पक जाएगी और दूसरी तरफ चावल चढ़ा दूंगा। ये अंडा भुर्जी तब बच गया था जो मैंने खाया था, तो फिर दाल चावल और अंडा भुर्जी हो जाएगा, तो रात का खाना हो जाएगा। और रात का खाना थोड़ा सा ही, मैं ज्यादा नहीं खाता हूँ, थोड़ा सा ही हल्का फुल्का खाता हूँ। और लेकिन इसका फायदा क्या होगा कि कल मुझे लंच नहीं बनाना पड़ेगा, तो कल के लिए छुट्टी हो जाएगी। तो अभी बना लेंगे तो कल का दिन बिल्कुल फ्री रहेगा, तो एडिट वगैरह कर सकते हैं। मौसी के वहां थे तो फिर वो टेंशन नहीं थी, मौसी बना देती थी, आ जाओ खा लो, तो वो सुविधा हो जाती है। लेकिन जब आप अकेले रहते हो तो सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, कि काम का भी, खाने का भी, कपड़े धोने का भी। पानी डाल दिया है, नमक डाल दिया है, और मैं अपनी दाल में क्या है, टमाटर डालता हूँ, हरी मिर्च डाल देता हूँ, और ये क्या चौक तो बाद में लगाएंगे। अरे बर्फ जम गया भाई अपने अदरक लहसुन के पेस्ट में, इतना डाल देता हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस टाइम, तो टेस्ट बढ़ जाता है थोड़ा। शौक के लिए आ गया, एडिट कर रहा था, और अभी बज रहे हैं 10:15 हो गए, तो भूख लगी आई, तो फिर दाल तो उबल गया था। शौक लगाएंगे मस्त वाली लहसुन और प्याज की, और इसको मैं थोड़ा सा ना ब्राउन होने तक भूनता हूँ, जिससे कि लहसुन और अदरक का स्वाद बहुत अच्छी तरह से दाल में आ जाए। और इसमें पहले मैंने डाल दिया था, जीरा डाला है, फिर राई डाली है, और उसके बाद थोड़ा सा सौंफ डाला है, फिर ये सूखी मिर्च है साबुत, और फिर तेज पत्ता डाला है। इधर अपना चावल बन चुका है, और ये दाल उबल चुकी है, जो दाल मैंने चढ़ाई थी, तो उसके बाद इसमें छौंक लगा देंगे, तो अपना खाना तैयार। और ये देखो एकदम ब्राउनिश हो गया है, इसमें लगा देंगे छौंक। ये अपना हो गया दाल तड़का रेडी।
गुड मॉर्निंग दोस्तों, और एक नई सुबह में आप सबका फिर से स्वागत है। और अभी मैं नाश्ता बना रहा हूँ। अभी 10 बज गए और आज फिल्मी गाने नहीं चल रहा है। आज शनिवार है तो हनुमान चालीसा चल रहा है। तो पाठ तो कर लिया मैंने सुबह सुबह, लेकिन फिर मैं 3-4 बार लगा के रखता हूँ हनुमान चालीसा, और साथ साथ में काम भी करता रहता हूँ, बोलता भी रहता हूँ। तो फिर आज हनुमान चालीसा चल रही है। और देखो नाश्ते में क्या बन रहा है। तो इधर मेरी चाय उबल रही है यहाँ पे इंडक्शन में। और ये जो गीली वाली रोटी है ना, जो पहले भी मैंने कई बार दिखाया है, ओ क्या कैरेमलाइज हुआ है। देखो ये गुड़ है, जो ये गुड़ का पाउडर है ना, तो ये गुड़ का पाउडर है। और ये आटे का पेस्ट बना लिया है मैंने, थोड़ा सा नमक डाला है। और उसके बाद इस तरह से डोसा की तरह डाल देता हूँ और उसके ऊपर ये गुड़ का पाउडर छिड़क देता हूँ। तो ये पूरा कैरेमलाइज हो जाता है। खाने में ना क्या मस्त लगता है, एकदम मजेदार लगता है। चलो एक आपके सामने बना के दिखाता हूँ। डोसा की तरह बना लो, उसके ऊपर गुड़ का पाउडर छिड़क दो, और उसके बाद जब नीचे से पक जाएगा तो इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, तेल डाल के पलट देंगे इसको। बस उतना ही करना है और खा के देखना। मुझे तो बहुत पसंद आता है और झटपट बन जाता है। और ये देखो पूरा कैरेमलाइज हो गया, ये पक गया। ब्लॉक करते करते चाय थोड़ी सूख गई, मतलब थोड़ा कम पड़ जाएगा शायद इन 3 के साथ में, लेकिन सह लेंगे। और अभी 10:10 हो रहे हैं। और अभी 10 बजे इससे पहले वाला जो वीडियो है अपलोड किया, 4-5 घंटे लग गए पूरे ब्लॉग को एडिट करके यूट्यूब तक लाने में। जो हर रोज ब्लॉग करता है, सोचो उसके पास कितना टाइम रह जाता है। तो टाइम ही नहीं रहता है, सिर्फ 4-5 घंटे सोने को मिलता है, और बाकी तो फिर घूम फिर के वीडियो शूट करना, उसके बाद एडिट करना है। तो ये फुल टाइम जॉब है जो हर रोज कर रहे हैं, मतलब हर रोज जो ब्लॉग कर रहे हैं। तो उनको तो हेड्स ऑफ है यार, मतलब। और ऊपर से क्या है ना कि उनके तो समझो कि सपोर्ट है पूरा, कि घर का खाना मिल रहा है या जो भी खाना पीना है, तो उसमें उनको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा तो थोड़ा सा आप देख ही रहे हो, ये करता हूँ, वो छूट जाता है, वो करता हूँ। तो इसीलिए अपन हर रोज नहीं डाल सकते हैं। तो हफ्ते में 2 आ जाए, 3 आ जाए। 3 के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो कम से कम 2 तो आ ही जाए। तो अभी क्या है ना कि मैंने चावल बना लिया है, ये गर्मा गर्म चावल अभी बने। दाल है तो गर्म चावल बना लिए, तो भाजा बना लेंगे। अभी अच्छा सा लग रहा है कि ब्लॉग चला गया। आलू काट लेते हैं और एक बार चढ़ा देते हैं, और धीमी आंच पे पकता रहेगा, तब तक मैं वो देखता रहूंगा। ब्लॉग जानने के बाद भी कुछ काम रहते हैं, जैसे सोशल मीडिया करना, वो सब करना, तो वो सब भी मैं साथ साथ कर रहा हूँ। जैसे मजा तो आता है यार, अकेले हो आप, ये सारी चीजें करते रहो, मतलब लगे रहो किसी ना किसी चीज पे, तो फिर यार एक तो टाइम निकल जाता है और फिर काम का काम भी हो जाता है। लगभग 11 बजने वाला है, तो मेरा खाना वाना रेडी हो गया है। गर्मा गर्म चावल है, दाल गरम कर लिया है, ये प्याज काट लिया, एक हरी मिर्च ले लिए, नींबू ले लिया, और देखो ये कुरकुरे तरीके से आलू फ्राई कर लिया है मैंने। ब्लॉग को ना यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे लग रहा है ना ये ब्लॉग ना बहुत ही ज्यादा ना पकाऊ होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि घर में ही बनाया और बहुत सारे ना बाबाजी वाले उपदेश ज्यादा आए होंगे। तो सह रहना यार। एक बार सोच रहा था नहीं डालूं इसको, लेकिन फिर मैंने कहा बन गया है तो फिर डाल ही देते हैं। आप सबका साथ है तभी मेरी जिंदगी में बात है। तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।